पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तमाम इस तरह की दुखद खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों में समुचित इलाज नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं उनकी बदहाली की खबरें आ रही हैं। तमाम जो पेशेंट हैं वो अपने फ़ोटो वीडियो भी भेज रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता और MLC राजेश यादव राजू जी मौजूद हैं। राजेश जी, ये जो संकट है पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, इसको लेकर जो प्रदेश की तैयारियां हैं, जो हमारी सरकारों की तैयारियां हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन तैयारियों को आप कितना पर्याप्त देख पा रहे हैं? क्योंकि तमाम इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, लोग जो मरीज हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें दिक्कतें हो रही। सरकार हर मामले में विफल है। बाराबंकी का ही, जिस जनपद से मैं आता हूं, जहां पे आप खड़े हैं, बाराबंकी का ही सवाल है। जो क्वारंटीन सेंटर बनाया है चंद्रा डेंटल कॉलेज, और आप चले जाइए, वहाँ की ये व्यवस्था है, न लैट्रीन है, न बाथरूम है, न पंखा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और मरीज डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार बिल्कुल मस्त है, उसको कोई कोविड से लेना देना नहीं। और सरकार इसी के मामले में नहीं विफल है, बल्कि अपराध भी चरम पर डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगने वाले हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार में हम भविष्य में, और कैसे राजनीति सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही, बल्कि उससे इससे कोई लेना देना नहीं। तमाम ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जो लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वहाँ उन्हें समय पर देख रेख उनकी नहीं हो रही है, दवाएं नहीं हो पा रही हैं, और हाउस नहीं चल रहा है। सदन में आप लोग अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं। आपने मांग भी की थी, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया था कि भाई हाउस चलाया जाए जिससे जनता की समस्याओं पर चर्चा हो सके। तो इस मौके पर जबकि विपक्ष सरकार का मार्गदर्शक भी होती है, विपक्ष की लोकतंत्र में जो भूमिका है वो मार्गदर्शक की भी है कि सरकार को उसकी कमियों से अवगत कराएं जिससे कमियां दूर हो सके। इस मुद्दे पर जबकि बहुत बड़ा संकट है ये, किस तरह से आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आपकी पार्टी अपनी भूमिका निभा रही है, और आप लोग किस तरह से लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में है, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। और प्रदेश में जब से है, प्रदेश में लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है। ये कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी नहीं कर सकता है। यदि हम विरोध करते हैं तो सीधे जेल में ठूसने का काम हो रहा है, पुलिस लाठियों से भांजने का काम कर रही है। इसलिए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हाउस को बुलाया जाए, जिससे हम अपनी बात सदन में रह सकें। और विपक्ष का ये नैतिक कर्तव्य है, विपक्ष का हम सबका दायित्व भी है कि सरकार को समय समय पर आगाह करना, और जो सरकार गलत रास्ते पे जा रही है उसको रास्ते पे लाने के लिए विपक्ष का ही दायित्व है। ये संविधान में व्यवस्था है कि विपक्ष जब तक जितने मुखर होगा उतने जनता को लाभ होगा। लेकिन मुझे कहने में ये दुख है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है, विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है, इसलिए हाउस नहीं बुला रही। जब हमारे नेता ने लगातार मांग की है तो हाउस इन्होंने बुलाया है, लेकिन कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए। 2 दिन में क्या इतने विशाल प्रदेश, बलिया से लेकर के गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, और रुहेलखंड से बुंदेलखंड, इतना बड़ा प्रदेश है जो देश का लगभग देश की 5वें नंबर की आबादी वाला प्रदेश है। लेकिन 2 दिन में क्या समस्याएं हो पाएंगी? लेकिन ये केवल अपना अनुपूरक बजट पास कराने के लिए हाउस बुलाए हैं। इनको कोई कोविड से लेना नहीं देना नहीं, प्रदेश की कोई समस्या से लेना देना नहीं। प्रदेश में अपराध चरम पे है। कानपुर में अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं वहाँ बच्चे का अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, फिरौती मांगी जाती है। गोंडा में एक व्यापारी के बेटे को अपहरण कर लिया जाता है। एक अभी फिर कानपुर में घटना हो गई। तो ये इनके हाथ से उत्तर प्रदेश निकल रहा है, और इनके भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून का कोई भी राज नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और RSS का राज है। इसलिए सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग किया जाए, और जब तक कि कानून व्यवस्था न सही हो जाए उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग किया जाए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सत्र को भी बढ़ाया जाए, जिससे हम उत्तर प्रदेश की समस्याओं को अच्छी तरीके से विधानसभा में रख सकें।